यूपी ट्रिपल एस सी ई एस ओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग अब इकोनॉमिक्स में अगला टॉपिक है आपका रिविलेड प्रेफरेंस यानी कि प्रकट वरीयता सिद्धांत या प्रकटित या उद्घाटित अधिमान सिद्धांत। इसको आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रकट वरीयता सिद्धांत अर्थशास्त्री पॉल सैमुएल्सन पॉल सैमुएल्सन याद रखना है इसको। अर्थशास्त्री कौन है? प्रकट वरीयता सिद्धांत को पॉल सैमुएल्सन द्वारा अग्रणी व्यक्तियों द्वारा किए गए विकल्पों का विश्लेषण करने की एक विधि है। ठीक है क्या? जिसका प्रयोग या उपयोग ज़्यादातर उपभोक्ता व्यवहार पर नीतियों के प्रभाव की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बना आपका कि प्रकट वरीयता सिद्धांत का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, उपयोगी कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ज़्यादातर उपभोक्ता व्यवहार पर नीतियों के प्रभाव की तुलना करने के लिए किया जाता है। प्रकट वरीयता मॉडल यह मानते हैं कि उपभोक्ताओं की पसंद उनकी क्रय की आदतों से प्रकट होती है। ठीक है ना? उपभोक्ताओं की पसंद उनकी क्रय की आदतों से प्रकट होती है। अब प्रकट वरीयता सिद्धांत उत्पन्न हुआ क्योंकि उपभोक्ता मांग के मौजूद सिद्धांत प्रतिस्थापन यानी कि एमआरएस की मामूली सी दर पर आधारित थे। ये कम होने वाला एमआरएस इस धारणा पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए उपभोग के निर्णय लेते हैं, जबकि उपयोगिता अधिकतमकरण एक विवादास्पद धारणा नहीं थी। अंतर्निहित उपयोगिता कार्यों को बड़ी निश्चितता के साथ नहीं मापा जा सकता था। प्रकट वरीयता सिद्धांत व्यवहार का अवलोकन करके उपयोगिता कार्यों को परिभाषित करके मांग सिद्धांत को समेटने का एक साधन है। इसलिए प्रकट वरीयता प्रेक्षित विकल्पों को देखते हुए है। व्यक्तियों की वरीयताओं का अनुमान लगाने का एक तरीका होता है। यह प्राथमिकताओं या उपयोगिता को सीधे मापने की कोशिशों के विपरीत है। उदाहरण के लिए बताई गई प्राथमिकताओं के माध्यम से अर्थशास्त्र को एक अनुभवजन्य विषय के रूप में लेते हुए एक मुद्दा है कि कोई वरीयताओं का पालन नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रकट वरीयता सिद्धांत के अधिवक्ताओं के अनुसार यह वह नहीं है जो आप कहते हैं, यह वही है जो आप करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अब इसके देखते हैं प्रेरणा। प्रकट वरीयता सिद्धांत उपभोक्ता के सामान के बंडलों के बीच की प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश करता है, उनके बजट की कमी को देखते हुए। उदाहरण के लिए यदि कोई उपभोक्ता सामानों के बंडल ए को सामान बी के बंडल से खरीदता है, समझिएगा, सामानों के बंडल ए को, ये कोई सामानों का समूह है जिसको बंडल कह दिया गया, सामान बी के बंडलों से खरीद लेता है। जहाँ सामानों के दोनों बंडल सस्ते हैं, अर्थात ए भी सस्ता है और बी भी सस्ता है, तो यह पता चलता है कि वे सीधे ए से अधिक बी को पसंद करेंगे। यह माना जाता है कि उपभोक्ता की प्राथमिकताएं देखी गई अवधि के दौरान स्थिर होती हैं, यानी उपभोक्ता ए और बी के संबंध में अपनी सापेक्ष वरीयताओं को उल्टा नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं एक उदाहरण के रूप में। यदि कोई व्यक्ति एक सस्ती वैकल्पिक 3 सेब और 2 केले के ऊपर 2 सेब और 3 केला चुनता है, तो हम कहते हैं कि पहले बंडल को दूसरे के लिए पसंद किया गया। अब ये माना जाता है कि सामान का पहला बंडल हमेशा दूसरे के लिए पसंद किया जाता है, और यह कि उपभोक्ता केवल सामान का दूसरा बंडल खरीदता है अगर पहली बंडल अप्रभावित हो जाता है तो। देखिए यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल है, हम उसको लेंगे। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, एक ग्राफ आपको दिखाया गया है, इस ग्राफ को देखना है। इसमें कह रहा है कि यदि बंडल बी को, देखिए ये बंडल बी है, ठीक है, ये क्या है? बंडल बी को बजट सेट बी में, ये बजट सेट आपका ये क्या है, जो ग्रीन कलर का है, ये आपका बजट सेट बी हो गया, में बंडल ओवर के लिए पसंद किया, तो द वीक एक्सम ऑफ रिविलेंट प्रेफरेंस यानी कि रैप का कहना है कि बंडल ए को किसी भी बजट सेट, इसको बंजर, ठीक है, बंडल ए को किसी भी बजट सेट बी में बंडल बी से, किससे, इससे
अधिक पसंद नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको इससे ज़्यादा पसंद नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। किसको? बंडल ए को। उतना ही सच होगा जितना गुलाबी क्षेत्र वाला, ये जो गुलाबी क्षेत्र का है ना, में और कहीं पर स्थित था। बंडल सी, यानी कि इसको देखिए, बंडल सी, इसमें क्या है, यहाँ गुलाबी क्षेत्र में नहीं है, तो रैप का उल्लंघन नहीं करेगा, भले ही इसे बजट सेट बी में चुना गया हो, क्योंकि ये गुलाबी क्षेत्र में नहीं है। क्लियर है? तो ये है आपके प्रकट वरीयता सिद्धांत, यानी कि प्रकट या उद्घाटित अधिमान सिद्धांत होता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी इन्हीं वीडियो के बाद में, तो उनको आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए